तो आराम से बैठना क्योंकि आपके सामने स्टार्ट होने वाला आपकी कॉमिक सीरीज़ का वन ऑफ द फेवरेट पार्ट डीसीज अनकिलेबल्स। वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में, जहाँ पे बेसिकली अब तक तो हम हीरोज़ के बारे में देख चुके हैं, अब हम विलन्स के बारे में देखेंगे। तो ऑलरेडी जो मेन सीरीज़ है डिसीज्ड की, उसकी जो लिंक है आई बटन पे दे रखी है, यानी डिसीज और डिसीज 2 दोनों। डिसीज़ भी एक ही वॉल्यूम में, मतलब एक ही वीडियो में कवर हुई थी, और डिसीज़ 2 वो प्लेलिस्ट ऊपर दे रखी है, वहाँ पे जाके वो दोनों भी देख सकते हो। तो मैंने जैसा कि बताया कि हम हीरो का फेट्स तो देख ही चुके हैं, हीरोज़ का फेट तो देख ही चुके हैं, अब हम विलन्स का फेट देखेंगे। बिकॉज वैन हीरो डाउन विलन अराइज। तो पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करो, और लाइक भी दबाई दो क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने वाली है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं डिसीज अनक्लेबल्स। यानी कि स्टार्टिंग होती है कैंट की से, यानी कि यहाँ पे आया होता है हमारा डेथ स्ट्रोक। यहाँ पर ना उसको आना पसंद नहीं है, चर्चेस उसको अच्छे नहीं लगते, बट $9 मिलियन का सवाल है। कुछ लोग हैं जो चर्चेस को आग लगाते जा रहे हैं, और किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसने इसको भेजा यहाँ पर। और इसको वैसे भी चर्च पसंद नहीं है, तो ये अपनी शॉर्ट से है ना, जो बैल होती है उसको दबा देता है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक बंदा अचानक से छत तोड़ के बाहर निकलता है, यानी छड़ की खिड़की होती है वहाँ से तोड़ के बाहर निकलता है। ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था, क्योंकि स्लेड विल्सन यानी कि अपना डेथ स्ट्रोक ने बहुत लोगों को भागते हुए देखा है उससे, मतलब जब मौत आती है तो बहुत लोगों को भागते हुए देखा है, बट सिर्फ एक पैर से। एक पैर मतलब पूरा ख़त्म है, फिर भी तो इसको लग रहा था ये इससे भाग रहा है, तो शूट कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पीछे से और निकलते हैं, वो सब भाग रहे होते हैं, तो ये सबको है ना काट पीट देता है, और ये सोचता है कि किससे भाग रहे हो तुम लोग हैं, बट इसको रियलाइज़ होता है कि ये लोग इससे नहीं भाग रहे थे, ये लोग भाग रहे थे ज़ॉम्बिस से, पूरे के पूरे नाज़ी ज़ॉम्बिस। और हम अंदर देखते हैं कि चर्च में ज़ॉम्बिस ही ज़ॉम्बिस। अब ये उन लोगों को काटता पीटता जाता है। ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था, मतलब इसको ये बोला नहीं गया था ऐसा करने के लिए, तो यहाँ पे काटता पीटता हो जाता है, बट इसको है ना किसी चीज़ की ज़रूरत थी, यानी अब ये काम नहीं करेगा ये वाला, और फ़ोन उठा के मना करने के लिए जैसे करता है, बट यहाँ पे था यही एक गलती थी, क्योंकि यहाँ पे वो वायरस इंतज़ार कर रहा था इस बंदे का, तभी इसको कुछ होने लगता है, मतलब वही वायरस के काबू में आने लगता है और अपने आप को नोचने लगता है। और यही था स्टोरी का एंड। इवेंचुअली ये स्टोरी का एंड तो होना ही चाहिए था, बट वेड विल्सन कुछ अलग है। इनफैक्ट वो तो बहुत ही अलग है, क्योंकि ये है डिसीज्ड अनकिलेबल्स। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो डे 2 होता है ना एंटीवायरस का, तो लोगों जितनी हालत दूसरे लोगों की ख़राब है ना, उससे कहीं गुना कम ख़राब है बंदे की हालत, यानी उसको लगभग कुछ हुआ ही नहीं है। अब हमें लाया जाता है हमारे दूसरे एंटी हीरो यानी कि रेड हॉट के पास, जो कि आया होता है वेन मैनर में, यानी कि बैट केव में, और ये दूसरा दिन होता है एंटी लाइफ इक्वेशन का। यहाँ पे आके ब्रूस और एल्फ्रेड को ढूंढता है, बट कोई नहीं होता। तभी है ना इसको ब्लड देखने को मिलता है, और देखता है तो फटके 4, क्योंकि पूरी की आधी बैट फैमिली की लाश सामने पड़ी होती है, यानी कि बैटमैन, नाइटविंग और रॉबिन सब सामने पड़े हुए होते हैं, रात की तरफ फैले हुए होते हैं। अब इसको तभी है ना एक आवाज़ आती है गुर्राने की, और जब ये देखता है तो वहाँ पे एस होता है, और एस को अपना हाथ सुंघाता है, और ये दोनों साथ में। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन लोगों को ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते। तो ये वेनर मैंशन में जाता है, फावड़ा वगैरह लेता है, इन लोगों की कबर बनाता है, और कबर में दफना देता है सबको। अब ये है ना इसके कार लेता है, और कार में जाके बैठ जाता है, क्योंकि कभी ब्रूस ने इसको ड्राइव करने का मौका नहीं दिया था। अब ये ना उससे पूछता है, जो भी एंड्रॉयड होता है उससे, कि जितने भी जो बैट फैमिली के बंदे हैं गोथम में प्रेजेंट है, उन सब की लोकेशन दिखाओ मुझे। तो ये सब की लोकेशन दिखा देता है, और वो फिर पूछता है कि कितनों की हार्ट बीट चल रही है, तो जवाब आता है सिर्फ 2 की। ओह तेरी। यहाँ पर फिर ये कार वार चालू स्टार्ट करता है, और डॉग को साथ में लेता है एस को, और यहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ गौथाम की दूसरी नाइट चल रही होती है, रात की नाइट, और अब रोज़ विल्सन यानी कि जो डेथ स्ट्रोक की गर्लफ्रेंड है उसके घर में, रेवेजर जो कि फ्यूचर देख सकती है उसके घर में, हाँ उसके घर में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे है ना उसके दरवाजे पे अभी भी बहुत सारे है ना ज़ॉम्बिस होते हैं। तो यहाँ पर है ना तभी उसका जो होता है माइक्रोफोन वो बजता है। यहाँ पे वो स्लेड विल्सन होता है, वो बोलता है कि जल्दी निकलो मैं आ रहा हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं निकल सकती, क्योंकि मैंने सारे फ्यूचर देख लिए हैं, और हर फ्यूचर में एक ही चीज़ होती है कि मैं बाहर जाती हूँ, मैं डोर ओपन करती हूँ और मर जाती हूँ। तो बोलता है हे बेबी इतनी जल्दी हार मत मानो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो जल्दी करो कि जो फायर स्केप है वहाँ से निकलो, और सीढ़ियों के रास्ते सीधा ऊपर चलो, रूफ में मिलना पड़ेगा, किसी भी स्क्रीन की तरफ मत देखना, और तुम नहीं चाहोगे कि तुम वहाँ पे अटक जाओ। तो ये ड्रेस पहनती है अपनी,
और छत पर आ जाती है और बेसिकली ये इसकी बेटी है, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये है ना ऊपर से सीढ़ियाँ डालता है, मतलब हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ होता है, सीढ़ियाँ डालता है कि ऊपर आ जाओ। बट तभी इसको एक चीज़ दिखती है, बोलता है ओह शिट, ऊपर मत चढ़ना, ऊपर मत चढ़ना। तभी अचानक सामने से आ चुका होता है एक बीस्ट जो कि इसके ऊपर अटैक कर लेता है और इवेंचुअली इसको काट भी लेता है। तो ये जो शूट वूट करता है उसको, और इसी बीच लग जाती है जहाँ हेलीकॉप्टर में आग, और वो सीधा क्रैश हो जाता है नीचे और ये भागती है डैड कहते हुए। और वो बंदा अंदर से ठीक ठाक बाहर निकलता है और वो बोलती है आई एम सॉरी डैड, और शॉट निकालती है और उसके आर पार कर देती है। वो बोलता है ओह शिट, ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि ओह सॉरी, मेरे को लगा कि डैड का ओ शिट तो बोल नहीं सकता ना। तो बोलती है सॉरी, मैंने सोचा आप ज़ॉम्बी हो। तो वो बोलता है वो जो भी हैं वो ज़ॉम्बी नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें हैं, और इवेंचुअली जो मेरा जो हीलिंग सिस्टम था उसने मुझे बचा लिया, तो अब क्या करना है। तो फिर वो बोलेगा क्या क्या तुम अपना टाइम, अचानक से आवाज़ आती है, क्या तुम अपना टाइम साहब यहीं पर बर्बाद करना चाहते हो। और ये पीछे मुड़ते हैं तो पीछे होता है एक मिरर जिसके अंदर होता है मिरर मास्टर। बोलता है हो डोंट शूट यार, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए। तो वैंडल सेवेज ने तुम्हें मुझे बुलाया, मुझे भेजा है यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम्हारी ये शायद तुम्हारी डॉटर होगी है ना। तो फिर वो बोलता है अच्छा, तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है बस तुम्हारी स्किल्स जो हमें प्रोटेक्ट करें, या फिर मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ सकता हूँ रूफ पे, जो कि पूरी घिरी हुई है अनडेड से, और आगे तुम्हारा वो है, तुम जो चाहो, या फिर हमारे साथ आ जाओ, ये लो प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो तुम्हें एंटी लाइफ इक्वेशन से बचाएंगे, चलो आ जाओ। तो ये लोग उसके साथ अंदर जाते हैं जहाँ पे ये मिरर वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, जो कि लिटरली है ना बहुत सारे, मतलब यहाँ पर बंदा रहकर जो बाहर की चीज़ें हैं वो उनको देख भी सकता है और ऑब्जर्व भी कर सकता है। और वो बोलता है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड क्वाइटली, मतलब मस्त है ना, एकदम मस्त दिख रहा है। और ये लोग पहुंच जाते हैं वैंडल सेवेज के पास में, जहाँ पे ना वैंडल सेवेज के हाथ में एक लॉबस्टर होता है। बोलता है कि तुम जानते हो उस लॉबस्टर की हिस्ट्री। बोलता है स्पेशली दिस वन। तो बोलता है हम कुछ 100 ईयर्स अगो, कुछ मतलब जो शिप था हमारा, जो कि लॉर्ड होवे पे एक शिप जाके टकरा गया था, उसमें से बहुत सारे रैट्स है ना बाहर निकल चुके थे, और उनका कोई जो नेचुरल प्रेडेटर था वो भी नहीं था। तो उन लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाई और इवेंचुअली इन लोगों को खाना शुरू कर दिया, और हम लोगों ने सोचा ये लोग मर चुके हैं। तो वो बोलता है कहना क्या चाहते हो। तो फिर वो बोलता है कि ट्रुथ तो ये है कि ये लोग बच गए थे, इन्होंने सरवाइव करा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सारे है ना उन मॉन्स्टर्स से छुप के रह सकें, और इवेंचुअली हमने भी वही करा। तो ये दिस इज अस, यहाँ पे सुपर विलन की टीम होती है ना एंटी हीरोज़ की, उनको दिखाता है, जिसमें से पहला होता है सोलोमन ग्रंडी जो कि डैड है, जो कि लिटरली है ना मतलब पूरा स्टोन का बना हुआ है। दूसरी होती है द क्रीपर, जो कि किसी भी वुंड को हील कर सकती है अपनी, मतलब खतरनाक से खतरनाक को भी। तो तीसरी होती है चीता, जो कि फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, रिजिलेंट है। और फिर होता है कैप्टन कोल्ड, जो कि फ्रीज थिंग चीज़ों को जमा सकता है। लेडी शिवा, जो कि सबसे खतरनाक है पूरे अर्थ पर। बेन, जिसके पास बहुत तगड़ी तगड़ी मसल्स हैं। और डेड शॉट, जो कि इस पूरे अर्थ का सबसे बड़ा निशानेबाज है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि द क्रीपर और द ग्रंडी में दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे वेड विल्सन बोलता है कि भाई क्या चल रहा है ये, मतलब किन बेवकूफ़ों को लेके आ चुका है। तो फिर वो बंदा बोलता है कि देखो हर कोई एक रीज़न के लिए, जो कि क्रीपर है वो किसी भी ऑलमोस्ट किसी भी है ना जो चोट होती है उससे उभर सकता है। इसको इवन कि यहाँ तक कि ना जॉम्बीज ने भी काट चुके हैं, बट ये फिर भी हमारे सामने ठीक है। और जितने भी हीरो हैं वो सारे के सारे मर चुके हैं या फिर हार ही जाएंगे। वो हम हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हर बंदा एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए, जैसे कि मुझे 50,000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और ये पहली एक्सटेंशन नहीं है जो मैंने सर्वाइव करी है, तो मैं इस चीज़ों को कर सकता हूँ। हम एक एक चीज़ को इनहेरिटेट कर सकते हैं जबकि ये वर्ल्ड ख़त्म हो रहा होगा। यहाँ पे दूसरी तरफ उसी रात में यानी गोथाम में है ना जो सिटी होती है, यानी गोथाम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह का हमला हो चुका होता है। तो वहाँ पे जो बैड गर्ल होती है, जिम गॉर्डन होता है, और एक और बंदा होता है यानी जिम गॉर्डन का चेला वगैरह, वो तीनों इन सबसे लड़ रहे होते हैं। तो फिर है ना वो बोलता है कि चलो हमें जेल में जाना पड़ेगा, हमें जेल में जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि जेल का दरवाज़ा तो सर बंद हो चुका है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो वो बोलता है कि और बुलाओ इन लोगों को, हम लोग इनको तब तक पकड़ के रखेंगे। तो फिर वो बोलता है कि सर सिर्फ यही बैड फैमिली से जो यहाँ पे आज आ पाई है,
ओह शिट। तभी है ना इसके ऊपर एक और जॉम्बी हमला अटैक कर देता है। तो उस जॉम्बी को तो मार देता है, बट ये भी मतलब अपने उसमें आ जाता है और वो अपने आप को मारने के लिए बोलता है। तो बैट गर्ल आती है और इसको ख़त्म कर देती है। और यहाँ पर अब तभी बैट मोबाइल दरवाज़ा दीवार वगैरह वो तोड़ते हुए आती है और उसको लगता है कि बैटमैन आ गया। बट जितने भी जो बंदे होते हैं वो सब खत्म हो रहे होते हैं, मतलब बड़ 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 वो बोलता है बैटमैन ऐसा नहीं करता, चलो कार में आओ। और वो ये कार में जाते हैं और वो उससे प्लान का पूछता है। तो बोलता है प्लान तो भाई मेरा यही है कि किसी तरह यहाँ से निकलो। तो फिर वो बोलता है कि हम ऐसे नहीं जा सकते। जिम गॉर्डन बोलता है मेरी डॉटर यहीं कहीं पे होगी। तो फिर वो बोलता है कि वो नहीं है, आई एम सॉरी बट वो यहाँ पर नहीं है। तो बोलता है मतलब, वो बोलता है कि कार का मॉनिटर दिखा रहा है कि उसकी हार्ट रेट यानी जो बाबरा गॉर्डन है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी मर चुकी है। ओह शिट। वो बोलता है कि ये मॉनिटर ये क्या चीज़ सारी चीज़ क्या है। तो वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैटमैन मर चुका है। और वो अपना वो उतार देता है, मास्क उतार देता है। जो पीछे वाली लड़की होती है वो भी अपना मास्क उतार देती है। बोलता है जेसन टॉड, कैसेंड्रा कैन। ओ तेरी ये क्या मतलब, ब्रूस वेन, डिक ग्रेसन, टिम ड्रेक, डैमिया वेन, बाबरा, मतलब सब मर चुके हैं। वो बोलता है नहीं नहीं, अभी डैमियन बचा है, वो जिंदा है, वो अल्फ्रेड के साथ है, वो मेट्रोपोलिस में है और हमें भी मतलब वहीं पे निकलना पड़ेगा। बस हम ही तीन हैं जो जो वहाँ पर जिंदा है, मतलब गौथम में, पूरी गौथम में हम तीन जिंदा है। तो वो बोलता है कि मेरे को मॉनिटर क्यों करा गया। तो वो बोलता है बैटमैन बहुत टेरिबल इंसान था, उसके लिए किसी की प्राइवेसी मायने नहीं रखती थी, बट उसने आपको एक मकसद से वो करा है, वो आपको फैमिली मानता था। तो फिर वो पूछता है कि इक्विपमेंट रॉन्ग भी तो हो सकते हैं। बोलता है नहीं। वो बोलता है कोई बात नहीं, फिर भी मुझे अपनी डॉटर के पास लेके चलो। तो इधर वो डॉटर के पास आता है। यहाँ पे पॉइजन ईवी ने मतलब उसकी वाट लगा दी होती है, मतलब हमने डीसीड में देखा था जिसके लिंक आई बटन पे, तो वहाँ पे जाके देखो। तो यहाँ पे ना सबको मार दिया होता है, यानी बर्ड्स ऑफ प्रे को पूरे ख़त्म कर दिया होता है। और यहाँ पे आके ये रोना लगता है। बट उधर दूसरी तरफ जेसन देख रहा था जोकर की लाश पे। वो बोलता है कि इसे तो मुझे मारना चाहिए था, मुझे ख़त्म करना था इसे। तो कैंड्रा आती है इसके पास और बोलती है चलो यार यहाँ से जल्द चल, यहाँ पे रहना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो बोलता है इससे पहले एक चीज़ कर ले। बट क्या, वो क्या करता है कि जोकर की लाश को है ना बैट मोबाइल के सामने मतलब टांग देता है और लिटरली हर चीज़ को तोड़ते फोड़ते हुए निकलता है। और ये लोग छोड़ देते हैं गौतम सिटी को और ये लोग मतलब गेट पे पहुंच जाते हैं ब्लड हेवन सिटी के। वहाँ पे जाके चेक करता है तो देखने को मिलता है कि जिस बिल्डिंग पे इनको जाना है ना, उस बिल्डिंग के आसपास मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मतलब वहाँ पे ज़्यादातर कुछ तो लोग होंगे उधर। तो इन लोगों को किसी तरह वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये है ना जो कार होता है उसके जितने भी लीथल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको बंद करवा देता है। बट कार पासवर्ड पूछती है तो ये बोलता है रिमेंबर जो चिल। और फिर होता क्या है कि जितने भी बंदे होते हैं मतलब ज़ॉम्बीज़ होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं स्कूल पर, मतलब जो भी बिल्डिंग होती है उस पर अचानक से मिसाइल आती हैं, बूम बैम, मतलब ख़त्म। और हमको देखने को मिलता है कि ये सब बैट मोबाइल की वजह से हुआ है और बैट मोबाइल बंदों को क्रश करते हुए जा रही है। और वहाँ पे ना एक गैरेज टाइप का होता है और वो है ना मतलब डोरवे होता है जो कि कंट्रोल होता है रेडियो से, तो उसको हैक करके ओपन करवा देता है। तो ओपन करके जैसे अंदर होते हैं तो उनको देखने को मिलता है व्हाट स्कूल बसेस। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक ऑर्फनेज है और जहाँ पे बंदे हैं ना मतलब बच्चे सारे हथियार लेके खड़े हैं वो उससे करने के लिए। तो यहाँ पे वो उतरता है, मतलब दोनों सारे के सारे उतरते हैं और रॉबिन बोलता है कि अपना रेड हुड बोलता है कि हम लोग अच्छे बंदे हैं, हम लोग ज़्यादा डेंजर नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जिम गॉर्डन बोलता है भाई पहले है ना तो उसकी जोकर की लाश को उतार। तो यहाँ पे बताता है कि मैं पुलिस मैन हूँ और ये दोनों जो भी दिख रहे हैं ना ये असली के सुपर हीरो हैं, ये है बैड गर्ल और ये है रॉबिन और ये है एस। तो बच्चे खुश क्योंकि सुपर हीरो मिल गए और क्या। तो फिर वो पूछता है कि बाकी के कहाँ हैं तुम्हारे बंदे। तो फिर वो बोलती है कि बाकी के उधर हैं, यानी कि एक गेट के पीछे जिम के अंदर। तो फिर यहाँ पर वो पूछता है कि रॉबिन मतलब अपना कि तुमने इनको अंदर बांधा कैसे। तो फिर वो बोलती कि एक सुपर हीरो आई थी, उसका नाम वाम पता नहीं, अंधेरे में था, तो आई और इस गेट पे ये बांध कर चले गई। उसने हमें बहुत सारा खाना भी ला के दिया, फिर वो जब गई तो आज तक वापस लौटी नहीं। तो फिर वो बोलता है कहीं आप भी तो ऐसे नहीं करेंगे। तो बस अब ये लोग इससे फ्रेंडशिप वगैरह कर लेते हैं और इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और नाउ इट्स लीड टू इशू 2। अब इन लोगों को यहाँ पे
तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका होता है। इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन लोगों को दरवाज़ा खोल के ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये प्लान होता है यहाँ पे रेडवुड का। तो वो बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग अंदर बंद है, तो तुम क्या चाहते हो हम लोग ये दरवाज़ा खोलें और उन लोगों को सबको सब ख़त्म कर दें? तुम ऐसा कर पाओगे? वो लोग मासूम लोग हैं और उनमें बच्चे भी हैं। तभी यहाँ पे कैसेंड्रा आती है और वो बोलती है रेडियो के बारे में। तो रेडियो के पास लेके जाती है जहाँ पर है ना अभी भी लुइस लेन की वही स्पीच चल रही होती है कि हम जितने भी एनालॉग डिवाइसेस हैं वो साथ लेके आ सकते हो। हम लोग जा रहे हैं ये अर्थ को छोड़कर, हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ये वायरस हम तक ना पहुँच सके। एक हमारे पास 2 शिप हैं, एक शिप थेमिस्का आइलैंड पे है जो कि वंडर वुमन की जगह थी, और एक शिप है पॉइजन ईवी के जंगल में जो कि गॉथम में है। तो वो यहाँ पर है ना वो बोलता है, रेडवुड बोलता है हम ये कर सकते हैं, हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो बोलता है हम जा तो सकते हैं बट इतने सारे बच्चों को लेकर वहाँ पर जाना लगभग नामुमकिन है, तो हम यहीं पे रखेंगे और हम इनको आखिरी दम तक बचाते रहेंगे और उनसे बोल दो कि वो भले से चले जाएं। और ये मतलब डिसीज्ड का सीन है जो कि वो आई बटन पे लिंक दे रही है उसकी, जाकर देखो। ये तो दूसरी तरफ यहाँ पे वैंडल सेवर्स के जो आइलैंड होता है वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे ना वो आता है मिरर मास्टर सिवा के पास और वो बोलता है कि मैंने उसको ढूंढ लिया और वो जिंदा भी है। तो वो बोलती है कि मुझे उसके पास लेके चलो, और यहाँ पर है ना कैसेंड्रा के पास लेके आ चुका होता है उसको मिरर मास्टर, उस मतलब उसको सिवा को, और यहाँ पर उसको देखकर वो चौंक जाती है और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलोगी तो चलो। वो बोलती है रुको बच्चे भी जाएंगे। तो फिर वो बोलती है पागल वागल हो क्या, इतनी जगह नहीं है वहाँ पे, बस तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो बोलती है फिर तो मैं यहीं पे रुकूंगी। तो फिर वो बोलती है कि वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है और हमें इसके साथ ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है, अब चलो मेरे साथ, बस बच्चे नहीं आए। वो बोलती है बच्चे भी आएंगे। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे मिरर मास्टर बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है वेल ये पूरा जो प्लेस है वो अनडेड के सराउंडेड है और ये मतलब इसको भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ पे बस हैंग आउट कर रहे हैं और हमें बस चलना चाहिए, वैसे हमें यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था। तो वो बोलती है बात ख़त्म, तुम मेरे साथ आ रही हो। बट इन दोनों माँ बेटी में फ़ाइट चालू हो जाती है, बट माँ तो माँ होती है और कुत्ते की तरह पेल देती है। बट तभी यहाँ पर है ना वो आता है अपना जेसन टॉड आता है, उसको रोकता है। वो बोलता है मैं ये फ़ाइट देखना तो चाहता हूँ बट मैं कसम से बोल रहा हूँ पार्टिसिपेट भी करना चाहता हूँ, और तब मज़ा आएगा जब ज़्यादा, तभी बीच में किक मार देती है और यहाँ पर जेसन की हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब इधर है ना। बट वो तभी वो आ जाता है जेम्स गॉर्डन, ओके दैट्स इनफ। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ क्योंकि हम फैमिली हैं, फैमिली। वो बोलती है नाउ दिस इज़ माई फैमिली, तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। तो वो उसको गुड बाय कह के और वापस मिरर मास्टर के साथ चले जाती है। अब ये लोग वापस अपनी जगह पे आते हैं तो सीवेज पिनक जाता है कि कहाँ गए थे बे। तो फिर वो बोलती है कि अपनी डॉटर को मिलने गई थी। वो बोलता है ये जगह हमने सर्वाइवल के बना रखी है, चैरिटी वायरिटी के लिए नहीं, और ये मिरर मास्टर को हमने इसलिए रख रखा है ताकि यहाँ पे कुछ कांड हो तो हम यहाँ से बच के भाग सकें ना, और तुम इसकी जान खतरे में डाल रही हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमें, तुम जानती भी हो क्या। और उसको ग्रैब कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, उस पर भड़क जाता है। यहाँ पे स्लेड विल्सन होता है, वो उसको है ना किसी तरह रोकने की कोशिश करता है, मतलब काउंट डाउन करने की कोशिश करता है, बट वो पिनक जाता उस पर भी क्योंकि तुम इंचार्ज नहीं हो। तो फिर बोलता है पागल हो गए हो क्या तुम हमारे हम सब सीरियल किलर्स को सिर्फ एक ही जगह पे ले आए हो और तुम नहीं चाहोगे कि सब एक दूसरे को मार दे जान से, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के विलन्स होते हैं वो भी पिनक जागते हैं। और वो बोलता है अगर कुछ भी कांड हुआ ना तो सारे एक दूसरे को मार देंगे, तो एपोक्लिप्स से सर्वाइवल होने की तो बहुत दूर की बात है। तो वो उसको छोड़ देता है और बोलता है आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर मिस्टर स्लेड, बट मुझे आपसे खोपचे में एक बात करनी है, तो चलो। तो फिर वो बोलती है, मतलब उसकी लौंडिया होती है, मतलब बेटी होती है, वो बोलती है कि मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तो उसको एक सीक्रेट जगह पे लेके आता है कि वो बोलता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और अंदर जाके देखने को मिलता था यहाँ पर है ना जो वो बंदा होता है, यानी कि उसका है ना अंदर का सब कुछ फाड़ के निकला होता है, यानी कि क्रीपर का ऑपरेशन चल रहा होता है, वो भी जिंदा में, मतलब होश में होकर। यहाँ पर वो दिखता है ओ तेरी चल क्या रहा है। तो फिर यहाँ पर ना इसको फेंकते हुए बोलता है यहाँ ग्रंडी के पास कि इसको बेहोश करो, और वो पंच मारता है और लिटरली बहुत गंदी हालत में बेहोश कर देता है। यहाँ पर है ना इसका प्लान ये होता है कि ये इसकी ज़रूरत थी इसको, ताकि ये ना मतलब ये बंदा यानी क्रीपर, और इसके पास हीलिंग की पावर है और ये एंटी लाइफ इक्वेशन तक को भी हील कर सकते हैं। तो इसको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे, हाउ, तो इसको मतलब बस वही करना है। यहाँ पर है ना तभी अचानक से एकदम पीछे से तलवार फाड़ते हुए बाहर निकलती है और ये मारा होता है उसकी बेटी ने, और वो बोलती है कि अगली बार किसी को डबल क्रॉस मत करना जबकि वो तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हो।
ठीक है, और उसको काटती है, मतलब अपने डैड को बाहर निकालती है। और यहाँ पर है ना वो बोलता है ग्रंडी हेल्प मी, और वो मतलब वो और क्रीपर को देखकर चौंक जाती है, क्रीपर तुम हिल सकते हो? तो बोलता है हाँ, वैसे ये पहली बार नहीं है कि किसी ने मुझे जिंदा फॉर्म में फाड़ा हो, अब तो मुझे आदत सी हो गई है, लगता है लास्ट बार हो सकता है ये। वो तो अचानक से है ना वो उसका मतलब निकाल रहा होता है, वो स्वॉर्ड निकाल देता है, वो बोलता है ओ माय गॉड, वो बोलती है ओ माय गॉड भागो यहाँ से। तो बोलता है क्या, ऐसा क्या देख लिया तुमने? सीवेज बोलता है ऐसा क्या देख लिया तुमने? बोलता है अच्छा मत मत भागो, वैसे भी जो सरप्राइज आने वाला है मैं उससे तुम्हें वो नहीं करना चाहती, ऑफर नहीं करना चाहती। बोलता है क्या, मैं 53,000 सालों से जी रहा हूँ, मैं खुद सरप्राइज हूँ। बट तभी दीवार टूटती है और यहाँ पे निकलती है ज़ॉम्बी वंडर वुमन, एंटी लिविंग वंडर वुमन, जो लेती है पूरे के पूरे सीवेज बंदे को बीच में से फाड़ देती है। और इसके ऊपर है ना ग्रंडी अटैक करने के लिए बढ़ता है। रोज़ बाहर भागते आती है और मिरर मास्टर को बोलती है जल्दी से एक पोर्टल बनाओ। बट यहाँ पर है ना उसकी ग्रंडी की वाट लगा के आ चुका, मतलब वाट लगा चुकी होती है मतलब वंडर वुमन, और तोड़ के बाहर निकल पड़ती है। और सारे के सारे जो विलन्स वगैरह होते हैं अपने, वो उस पर सूट करने लगते हैं। और है ना एक ग्रंडी को उधर उठाती है, मतलब चीता उठाती है, और ये ना जो स्नार्ट होता है वो इस पर अटैक कर रहा होता है पूरी पावर से। तो वो बोलता है स्नार्ट ऐसे ही करते रहो, मेरा मास्टर बोलता है, और सबको ना मिरर के अंदर ले जाता है। और वो बोलता है कि बस ऐसे ही करते रहो, हमें ना बस मैं अभी मैं लेने आता हूँ, बस इनको पहुँचा दूँ वहाँ पे। और ये जैसे ही पहुँचते हैं सामने बच्चा होता है, और बच्चे के सामने ग्रंडी भी बच्चा बन के चिल्लाने लगता है। तो है ना यहाँ पर जो क्रीपर होता है वो बच्चे को किसी तरह चुप करने की कोशिश करता है कि हम ज़ॉम्बी नहीं है, हाँ ये ज़ॉम्बी है बट ये वो वाला ज़ॉम्बी नहीं है, हमारा ज़ॉम्बी है। तो ये यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मतलब सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो पूछता है यहाँ पे क्यों आए हैं? तो यहाँ पे ना मिरर मास्टर बोलता है ये तो मैं वो एक्सप्लेन कर देगी, शिवा एक्सप्लेन कर देगी, मैं वापस जा रहा हूँ स्नार्ट को लेने के लिए। वापस जाता है तो स्नार्ट नहीं होता है वहाँ पे, ढूंढने की कोशिश करता है बट सामने वंडर वुमन खाली पड़ी होती है, मतलब छुट्टा पड़ी होती है। और पीछे से स्नार्ट आता है और खत्म, मतलब ये भी खत्म, मतलब वाट लगेगी यार बहुत ज़्यादा, अगर क्योंकि ये बंदा कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर मतलब जो अपने जो हीरोज़ हैं उनको भी पता, एंटी हीरोज़ हैं उनको भी पता चल चुका है कि वो लोग आ चुके हैं। तो ये लोग उन पर अटैक करने के लिए आते हैं। कि यहाँ पर जो गॉर्डन होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम लोग यहाँ पर मर्डरर, साइकोपाथ और मॉन्स्टर्स को भी ले आए। तो क्रीपर बोलता है वेल मैं तीनों पैकेज हूँ, हैं ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि रोज़ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यानी कि अपना रॉबिन बोलता है रोज़ यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है चल ये सब के लिए टाइम नहीं है, हमें बात करनी पड़ेगी, वैसे हमारे साथ 2 और आने वाले हैं बट आ नहीं रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे वो समझ जाता है, यानी कि डेथस्ट्रोक समझ जाता है कि वो और आने नहीं वाले। तो यहाँ पर है आके ये सारी बातें समझाते हैं कि वंडर वुमन, हम लोग सी के बीचों बीच थे कि मीलों दूर तक कोई कुछ ही नहीं कर सकता था, बट वंडर वुमन किसी ना किसी तरह हमारे पास आ गई। बट ये उसने कैसे करा होगा? तो थ्योरी ये है कि शायद ये लोग डेथ को सेंस कर सकते हैं। तो भाई ये किसी तरह वो कर रहा है कि हमें ना यहाँ पर भी सेफ नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है, या डेथस्ट्रोक बोलता है ये हो सकता है ये दोबारा हो हमारे साथ, तो हमको रेडी रहना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। कोई और सुपर पावर वाला बंदा हो सकता है जो हम पे अटैक करे। तो फिर वो बोलता है कि क्या प्लानिंग करोगे तुम? तो तुम प्लान कर रहे हो यहाँ पे स्टे रुकने की? तो यहाँ पे ना जो रोज़ होती है वो बोलती है कि हमको ऐसा करना ही पड़ेगा, हमारा बेटर चांस है अगर हम साथ में रहेंगे तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पर वो गॉर्डन बोलता है कि ये बंदा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ हमारे साथ सर्वाइव कर हमें सर्वाइव रहने देगा। तो यहाँ पर वो बोलता है, यानी कि बेन बोलता है तो क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे मिस्टर गॉर्डन? तो इधर है ना यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारे पास कितने किड है, बच्चे कितने तुम्हारे पास, यानी कि ये बंदा। तो वो बोलती है कि 34। तो फिर वो बोलता है इतने सारे, तुम क्या लगता है हमें इनको बचा भी पाएंगे? तो हमको इनकी आर्मी बनानी पड़ेगी, इनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे गॉर्डन बोलता है कि ये लोग मासूम बच्चे हैं। तो अब वो बोलता है इनको मासूम रहने का टाइम नहीं हो चुका है। तो बोलता है नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर वो बोलता है कि गॉर्डन को मुझसे बात करनी है कुछ, हमारे लिए एक प्राइवेट जगह छोड़ दो, यानी कि अब ये दोनों बात करेंगे डेथस्ट्रोक और गॉर्डन साथ में। यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने किसी को खोया है? तो गॉर्डन बोलता है मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बोलता है कर लो, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को, अपने बॉयज़ को खोया है, और जी ये सारे मतलब मैं हर चीज़ के से हील कर सकता हूँ, बस इस चीज़ से मैं ज़्यादातर हील नहीं कर सकता।
यहाँ पर हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इतने सारे बच्चे हैं ये सारे। तुम समझो, हमारे से ये बाहर जो मॉन्स्टर हैं वो इनको चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, वो कभी ना कभी यहाँ तक अंदर आ ही जाएंगे। और है ना, इस सिचुएशन से डील करने का ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि अगर हमने ये नहीं करा तो कांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसको किस तरह समझाता है और बाहर निकल के ये अपनी डिसीज़न बताता है कि ये इनके साथ रह सकते हैं, बट अगर किसी तरह का कोई कांड वांड करा तो इनको बाहर मॉन्स्टर के पास में फेंक दिया जाएगा और आज ये यहीं पर रहेंगे, कल जाके बच्चों से मिलेंगे। और इससे पहले इसका एक क्वेश्चन होता है, यानी कि रोज़ का एक क्वेश्चन होता है कि ये दरवाज़ा के पीछे है क्या आखिर। तो गॉर्डन उसको बताता है कि यहाँ पे क्या है, और कुछ लोग हैं उनमें से बच्चे भी हैं। तो फिर वो बोलता है कि हमको इन लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बच्चे नहीं, वायरस हैं। यहाँ पे लेडीज जो शिवा होती है वो और बेन ये बातें कर रहे होते हैं, और तुम पागल मत बनो क्योंकि ये सारे लोग बहुत डेंजर हैं इस बिल्डिंग के लिए। मतलब बहुत 43 बच्चे हैं तुम्हारे पास, सबकी जान खतरे में। तो ये पिनक सा जाता है, बट है ना किसी तरह इसको कंट्रोल करता है डेथस्ट्रोक, और बोलता है उसको सारी चीज़ें समझाता है। और अब जाओ और लॉन्डो के पास जाओ, उनको बताओ कि जो भी होगा ना अभी वॉइस आएगी उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ बनाओ, हमें ये सब करना पड़ेगा। तो बैड गर्ल उसको लेके चलती है, बट यहाँ पर है ना ये जेसन टॉड इन्हीं के साथ रहेगा क्योंकि इसको भी ये कांड करना है, मतलब ये करना है जो लोग ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे है ना डेथस्ट्रोक ग्रिंडी को बोलता है दरवाज़ा तोड़ने के लिए, और दरवाज़ा तोड़ते यहाँ पे बच्चे और जो भी उनके माँ बाप होते हैं वो सामने के खड़े होते हैं। इसको देखकर है ना वो चौंक जाता है बहुत ज़्यादा। जेसन टॉड उसका हाथ फ्रीज हो जाता है क्योंकि सामने बिली बॉर्सन द शज़ैम खड़ा होता है, यहाँ मतलब बच्चे की फॉर्म में। तो बट उसको किसी तरह अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होता है, और यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जितने भी विलन्स होते हैं वो अंधा टूट पड़ते हैं और सबको ख़त्म कर देते हैं। इधर थोड़ा टाइम बाद है ना ये लोग मतलब आपस में रूममेट बन जाते हैं, मतलब इन लोगों को रूम वगैरह शेयर करने होते हैं इन विलन्स के साथ। बट यहाँ पर है ना ट्रेनिंग भी बिगिन हो चुकी थी। जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट था वो सिवा और कैसेंड्रा केन दोनों चला रहे थे, जिनमें वो बच्चों को ट्रेनिंग सिखा रहे थे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। और जो भी निशानेबाजी की ट्रेनिंग थी यानी मार्क्समैन की ट्रेनिंग थी वो डैड शॉट सिखा रहा था उन सब बच्चों को। बट कुछ क्लासेस थी जो कि सिली सी भी हो जाती थी। इधर दूसरी जगह चीता है ना किसी को हर्ट करना सिखा रही थी। इधर बेन है ना मसल की जो ट्रेनिंग होती है वो सिखा रहा होता है। बट बच्चे कन्फ्यूज़, बोलता है क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो क्या। तो बोलता है सर सच बताऊं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों ना आप मास्क उतार दें। इधर और उधर दूसरी तरफ इन तीनों मोहनों में कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी जो कि कभी नहीं होती। हम लोग क्लोज आ चुके थे, लोग आपस में क्लोज आ चुके थे। यानी कि है ना जो कि हमेशा गुस्सा रहने वाला बंदा ग्रंडी वो भी बच्चों के साथ हंस रहा था। यहाँ पे जो चीता होती है उसकी स्टूडेंट भी उसको आगे किटी करके जाती है, और ये है ना यहाँ पे ये देख लेती है क्या बोलते हैं उसको या रोज, और वो बोलती है वाह ये तो क्यूट था। तो वो बोलती है क्या तुमने ये देखा। बोलते हैं हाँ हाँ। बोलती है अगर तुमने देखा तो मेरे को तुम्हारी दूसरी आँख भी फोड़नी पड़ेगी। तो बोलती है ओके मैंने नहीं देखा ये सारी चीज़ें। इधर दूसरी जगह सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। यहाँ पे ना डेथस्ट्रोक भी बच्चों को ट्रेन कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से ट्रेन कर रहा था उनको। तो वो बोलता है कि तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे पास वो डैड आए हो तुम्हें जान से मार दें, तो उठो खड़े हो और भागो, जल्दी भागो। तो फिर वो बोलता है इतना ज़्यादा हार सहने की ज़रूरत नहीं है, जेसन टॉड बोलता है। तो बोलते हैं ओह देखो कौन बोल रहा मुझे, जैसे कि बैटमैन ज़्यादा सॉफ्ट था। बोलता है बैटमैन किस बैटमैन की बात कर रहे हो तुम। वो सेम बैटमैन की बात कर रहे हैं जो वायलेंट था, स्क्रॉल था और जो जिसके पॉइंट ईयर्स थे। तो बोलता है कि जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ ना बच्चे, वो मैं ये जानता हूँ कि उसने तुम्हें भागने से पहले चलने से पहले ही भागना सिखाया था, और जो भी तुम आज हो ना वो उसका नतीजा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम दोनों जाओ और तुम्हें जो भी मज़े करने हैं वो करो, ठीक है। तो अभी इस मोमेंट को जियो। इधर ये लोग निकल पड़ते हैं वो करने। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे डैड हमेशा इतने से यार मतलब तुम्हें हमेशा इस बंदे के साथ रहना पड़ेगा, हार्स के साथ। तो वो बोलती कि वो पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले और भी ज़्यादा डेंजर टाइप के थे। तो इन दोनों के बहुत में मूवमेंट होता है और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है। और ये जो हैप्पीनेस वाले मोमेंट थे
ये ज्यादा देर तक रहने नहीं वाले थे। इधर रात को कॉरिडोर में बेन किसी की आवाज सुन के आता है। उसको लगता है कि कोई बच्चा है आसपास में, तो वो है ना किसी को बुलाने की कोशिश कर, बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कोई बच्चा है, तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। पीछे देखता है तो एस होता है। बोलता है हे बडी कम ऑन यार, कंट्रोल योर सेल्फ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, बस कंट्रोल करो अपने आप को, किसी को जगाना मत। बट तभी पीछे से मिरर मास्टर निकलता है, एंटी लिविंग मिरर मास्टर मिरर में से, और वो उसको इन्फेक्ट कर देता है। वो उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज पड़ती है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे भाग के आ चुके हैं। और जेम्स गॉर्डन बोलता है कि वो मिरर में है, मिरर से दूर रहना। बट जो भी फ्लॉयड मतलब जो जियाद नाम का बंदा होता है उसको पीछे से पकड़ने लगता है, बच्चा होता है उसको पीछे से पकड़ लेता है, मतलब मिरर के थ्रू पकड़ लेता है। यहाँ पे भागता है, यहाँ पे अपना ब्लड स्पॉट मतलब जो भी है डेड शॉट, वो भागता है उसको पकड़ने के लिए। तो जिम गॉर्डन उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम नहीं कर पाओगे, बट वो बच्चे को तो बचा लेता है। बट यहाँ पे मेरा मास्टर उसको पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। आधे ही रास्ते में होता है, बट तभी है ना वो उसको बैंग कर देता है, मतलब शूट कर देता है जिम गॉर्डन, और उसके पैर कट के नीचे गिर जाते हैं अपने डेड शॉट के। और इधर है ना वो जेसन को बोलता है कि किसी तरह ना जितने भी रूम्स वगैरह उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ना वहाँ पे कैसेंड्रा भागते हुए आती है किसी तरह, वो बोलती है कि जिम वो बेन उनमें कन्वर्ट हो चुका है, और वो भागा है सीधा बाहर की तरफ। बोलता है बाहर, बट बाहर क्यों? बाहर जाके देखो को मिलता है ओह नो, बेन बाहर भागा था सिर्फ एक रीजन के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है उसको एंटी लाइफ इक्वेशन। और अब एंटी लाइफ इक्वेशन और भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि दीवार तोड़ता है बेन, और के सारे ज़ॉम्बिस को अंदर ले आता है। नाउ इट्स टाइम फॉर इश्यू नंबर 3। अब बेन दीवार तोड़ के सारे बंदों के साथ अंदर इन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर चुका था। अब ये लोग को अंदर भागना था, और इसी बीच है ना यहाँ पे अपना वो सबको बता चुका होता है कि मिरर से दूर रहना है, विंडो से दूर रहना है, क्यों और ये लोग आ रहे हैं। बट तभी यहाँ पे जो वो होता है, यानी कि जो अब ग्रंडी होता है वो बेन पे अटैक कर देता है। बेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा, पर ग्रंडी कुछ अलग ही चीज़ है। वो बेन पे हम अटैक करता है और बेन को बोलता है कि किसी को हर्ट ना करे, बच्चों को तो बिल्कुल ना हर्ट करे। बट ब्रेन को सुनने वाला कहाँ था? तो यहाँ पे ग्रंडी ब्रेन की गर्दन उखाड़ देता है, लिटरली गर्दन उखाड़ के उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। वाओ! जो और है ना ये सबसे लड़ रहा होता है, मतलब जितने भी उनसे होते हैं सबसे लड़ रहा होता है और भागने के लिए कहता है। बट तभी यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं अटैक करने के लिए, और वो लोग अटैक कर ही रहे होते हैं, बट उन दोनों के फादर उनको रोक लेते हैं। मतलब यहाँ पे जिम गॉर्डन और यहाँ पर वो जो भी था मतलब डेड स्टॉक, उन दोनों को रोक लेते हैं। और वो बोलते हैं बच्चे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो बोलते हैं हम अपने अंकल को नहीं जाने दे सकते। तो यहाँ पर वो क्रीपर भागता है, बोलता है ये काम मैं कर लेता हूँ। और वो भागता है और उन लोगों को पेल पुला के किसी तरह इसको बचा के, ग्रंडी को उन लोगों से बचा के लेके आता है। और यहाँ पर है ना वो बोलता है, जिम गॉर्डन बोलता है ये लोग बहुत सारे हैं, हम लोगों को कॉरिडोर की तरफ भागना चाहिए, ये एक किल बॉक्स की तरह काम करेगा। तो डेड स्टॉक बोलता है वाह किल बॉक्स, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो बोलता है कि कॉरिडोर की तरफ हम भागेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए काम करेगा, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? तो जिम गॉर्डन बोलता है कि हम बसेस लेंगे और यहाँ से किसी तरह हम भागेंगे। हाँ, जंगल याद है गोथाम का जो हमने उस पर सुना था रेडियो पे, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो रेडियो बोलता है कि हीरोज जा चुके हैं जिम, और तुम्हें लगता है हमें वहाँ पे जाना चाहिए? तो बोलता है कि हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। तो लिटरली हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं उस वक्त। तो ये लोग ब्लास्ट करके निकलते हैं और पूरी की पूरी जो बैट मोबाइल होती है वो निकल पड़ती है रोड पे। एक बैट मोबाइल, 2 बसेस, 41 चिल्ड्रन, 6 सुपर विलन्स, 3 एंटी हीरोज और 1 हीरो और 1 कमिश्नर और 1 डॉग, सारे के सारे निकल चुके थे उस सिटी में जहाँ पर अनडेड रह रहे थे। और यहाँ पे यूजुअली 80 मिनट लगते हैं इस रास्ते पे, बट ये लोग 33 मिनट में इनको पहुँचना था। आधा टाइम तो मतलब सच बताएं तो 15 मिनट का तो रास्ता था, 10 मिनट तो यहाँ पे उन्होंने ले लिए, बाइक कार उन्हें ले लिए। बट और अनडेड की हमें चिंता नहीं थी, उनको उड़ाते निकल गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट तभी रियर व्यू मिरर होता है, उसमें से निकल पड़ता है, क्या नाम था ये,
मिरर मास्टर, और वो अटैक कर देता है डेस्ट्रॉक पे, और कार वार बैलेंस होती है और आपस में भिड़ जाती हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है मैं ठीक हूँ, बस कि कोई भी मिरर को नहीं देखेगा, सारे मिरर को तोड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर वो ना तभी जो मिरर मास्टर होता है वो निकलता है और बच्चों को उठा के ले जाता है। यहाँ पे ग्रंडी आता है कि बच्चों को उठा के मत लेके जाओ, मिरर तोड़ने की कोशिश करता है, बट ये तभी दूसरे बच्चे को भी उठा लेता है। ये उधर से भी मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है, बट टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो चीता की फेवरेट लड़की होती है उसको पकड़ने आता है, बट चीता बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो इतनी फास्ट तरीके से मूव करती है और उसको मार डालती है, ख़त्म कर डालती है बेचारे को, मतलब उसको, मेरे मास्टर को। और वो बोलती है गुड किटी, बोलती है इसके अलावा मुझे यार कोई ये कर नहीं कहेगा। इधर दूसरी तरफ में यहाँ पर ये बैटमोबाइल में जेसन पूछता है कि हुआ क्या, तो फिर वो बोलता है कि मेरा मास्टर था, वो मर चुका है, बट कुछ बच्चे गायब हो चुके हैं। तो वो बोलता है आई एम सॉरी, बट हम लोग गार्डन के पास हैं, मैं गार्डन को देख सकता हूँ। बट तभी आगे हमको देखने को मिलता है कि गार्डन तो होता है, बट वहाँ पे बहुत सारे अनडेड होते हैं, और वो अनडेड इन लोगों पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो जेसन को ये बात समझ में आती थी कि यहाँ पे बहुत सारे अनडेड हैं, मतलब इस गार्डन में ज़रूर लाइफ के सिग्नल्स हैं, मतलब इनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो इन लोग अब ये पूछती कि जाएंगे कैसे, तो वो बोलता है अब कोई चारा नहीं है, हम लोगों को इनके ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। और वो कांड स्टार्ट कर देता है, मतलब बंदों को किलिंग स्टार्ट कर देता है। बट तभी अचानक से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। जेसन बोलता है कि ये गुड अलार्म टाइप का सीन है यार, बैटमैन कभी ऐसा नहीं करता। तो फिर देखता है ये एक रैडार होता है जो कि एक बहुत फास्ट चीज़ आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चीज़ उसको डिटेक्ट करता है। तो वो बोलती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो बोलता है हो वेट, यहाँ पर इस कार पे एक मिसाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बोलती है अबे सीट बेल्ट लगा बे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ आ रही थी इनके पास। और वो टकरा जाती है बैटमोबाइल से, बैटमोबाइल के चित्रे मतलब लिटरली वाट लग जाती है और ऊपर गिर पड़ती है वो, क्योंकि ये होती है डायना प्रिंस, यानी द अनडेड अमेज़न, यानी कि अनडेड वंडर वुमन, अनलिविंग वंडर वुमन। और ये लोग अटैक कर देते हैं, बट ये एंड हो सकता था, दी एंड, बट इन लोगों के पास चीता थी और वो अटैक कर देती है उसके ऊपर। और ये ना चीता अकेला ये कुछ नहीं कर सकती थी। तो वेल अब क्रीपर की बारी, उसको अब अनडेड गॉडेस को, अनलिविंग गॉडेस को ख़त्म करना पड़ेगा। बट तभी यहाँ पे आता है ग्रंडी और बोलता है अकेले नहीं, ट्री लॉबस्टर, हाँ ट्री लॉबस्टर। अब ये तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, और ये तीनों की जो केमिस्ट्री थी वो भी अच्छी थी और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग थे, जो कि पहले जा रहे थे गॉडेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। भले से ये लोग उसके सामने हमेशा क्लीन नहीं टिक पाते, बट उन लोगों ने एक बहुत ही जेन्युइन तरीके से टाइम निकाल लिया था। तो डेस्ट्रॉक बोलता है हर किसी को बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे जिम कॉर्डन बोलता है क्या, बोलता है मैं इसको मतलब बस ड्राइवर लेके जाऊंगा, बच्चों को दूसरी बस भेजो। तो बोलता है कहाँ जा रहे हो, बोलता है तुम सबके लिए रास्ता क्लियर करने के लिए, और जाके आना मेरी बेटी को बचाओ रोज को, ठीक है। तो बोलता है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। बोलता है क्यों, क्योंकि बैटमैन का लौंडा अंदर है कहीं पर और उस गर्ल में, तो उस लड़की के साथ, तो मुझे उन दोनों को बचाना पड़ेगा। हमने बहुत बच्चों को वैसे ही खो दिया है स्लेड। तो यहाँ पर है ना, वो यहाँ पे इधर दूसरी तरफ सिवा पूछती है डेस्ट्रॉक से कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो वो समझाता है कि यहाँ पे वंडर वुमन ने अटैक कर दिया है, तो फिर हम है ना उन दोनों को बचाने जा रहे हैं, यानी बैटमैन के लौंडे को, यानी कि जेसन टॉड को और वो लोगों को। तो बोलती है बेवकूफ़ मत बनो, सिर्फ एक बंदे के लिए अब सबकी लाइफ खतरे में मत डालो। बट यहाँ पे देखती रियर मिरर में तो बच्चों को लेकर आ रही होती है कैसेंड्रा, मतलब सारे बच्चों को यहाँ पे, तो बच्चों को एक एक करके मूव करवाती है। और जैसे ही बस चालू होती है तो एक ज़ॉम्बी आता है, इसको पकड़ के खींच लेता है नीचे। तो बैठ ये बात जाती है वहाँ और एक लड़की को बिठा जाती है कार चलाने के लिए, कि बस ऐसे कार चलाओ, क्योंकि ये जा रही है समथिंग इडियोटिक करने के लिए। और इसी तरह ये इधर ये बैट गर्ल बाकी जो ज़ॉम्बी होती है उनसे फाइट कर रही होती है, तभी ये आती है और बिंदु को पेलना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो बोलती है कि आप वापस क्यों आई, आपने तो कहा था कि एक बंदे के पीछे सबकी जान खतरे में नहीं डालते। तो फिर वो बोलती है कि आई लव यू एंड शट अप, कीप फाइटिंग। और यहाँ पे अच्छी खासी ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और ये लोग बस में भी चढ़ ही जाते हैं, बट कि तभी शिवा की जो पीठ पे होते हैं एक ज़ॉम्बी हट कर देता है, वो उसको मार तो देती है, बट अब लास्ट टाइम आ चुका था। इस लेडी शिवा जिसका वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट हैंड है पूरे अर्थ पे, उसने अपने आप को मरने से, मतलब इससे पहले कि वो किसी में कन्वर्ट होती, उसने अपने आप को मारा, उसने अपने हार्ट को निकाल दिया, मतलब लिटरली यार निकाल ही दिया।
इधर दूसरी तरफ यहाँ पे जो रोज थी और यहाँ पे जो वो था जेसन टोड की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसने तो सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। और यहाँ पर है ना वो रोज़ थोड़ी ठीक थी बट चलने की हालत में नहीं थी, बट वो किसी तरह उसको बाहर निकालता है जिम गॉर्डन। और इधर है ना यहाँ पे जो डैशटॉक होता है वो दूसरी तरफ ज़ॉम्बियों को पेला जा रहा होता है बहुत बुरी तरह। और यहाँ पर वो बोलता है बस में लेके जाओ, बट तभी है ना उसके जो ग्रंडी होता है वो उसको वंडर वुमन बस के ऊपर उठा के फेंक देती है। बस 2 हिस्से में टूट जाती है। अब जाने का कोई चारा ही नहीं बचा। तो फिर वो बोलता है कि तुम लोग कहीं से एक वे निकालो भागने का। डैशटॉक बोलता है मैं इन लोगों को पकड़ के रखता हूँ। और वो उससे बोलता है कि देखो बच्चे, जेसन मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे बंदे हो और रोज़ को हमेशा खुश रखना, और जानते हो ना कि वो फ्यूचर देख सकती है, तो कभी उसको धोखा देने की या हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। अब भागो यहाँ से। तो फिर वो बोलती है कि स्लेड, तो वो बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ। वो बोलती है कि डैड मुझे आपसे कुछ कहना है, तो आप हमारे साथ आओगे ना? तो वो बोलता है हाँ यही प्लान है। अगर मैं नहीं आ पाया बाई चांस तो तुम दोनों अच्छे से रहोगे और किसी तरह इस मैच से निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है? बट वो आती है यहाँ पे हक कर देती है। वो बहुत सारे फ्यूचर दिख सकती थी, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना, बट वो कभी भी ऐसी रियलिटी देख ही नहीं पाई, ऐसी पॉसिबिलिटी देख ही नहीं पाई जिसमें वो दोनों एक साथ थे, यानी बाप बेटी एक साथ थे जिंदा। ऐसी पॉसिबिलिटी देख नहीं पाई। तो ये लास्ट चांस था गुड बाय कहने का, इसलिए ये इस चांस को मिस नहीं कर पाती। बट हर किसी को चांस नहीं मिला गुड बाय कहने का। गुड किटी को बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीता को मार डाला था जान से लिटरली। और यहाँ पे जो कि हमारा जो सिलियर बंदा था उसको भी नहीं, यानी कि जो क्रीपर था उसकी गर्दन उखाड़ दी उसने। और इवन हमारे ग्रंडी को भी नहीं, क्योंकि ग्रंडी के अंदर हाथ डाल दिया था और बाकी सारे जॉम्बीज उसको फाड़े जा रहे थे। और वो मरते हुए भी यही बोल रहा था कि नो टेक किड्स, और वो अपनी पोयम के हिसाब से मंडे को ही मरा। और रही बात डैशटॉक की, तो वो हर चीज़ को सरवाइव कर सकता है, हर चीज़ को है ना रिपेयर कर सकता है अपनी बॉडी को, तब तक के लिए जब तक कि उसके ऑर्गन्स उसकी बॉडी में हैं। और तब तक के लिए सही चल रहा था। एक मूवमेंट को वो अकेला एक हाथ से 15-20 बंदों को पेल रहा था। एक मूवमेंट पे वो अनकिलेबल लग रहा था। बट फिर सब चेंज हो गया। डैशटॉक खत्म। उसने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, रिपेयर होने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा वंडर वुमन ने, बस उसको ख़त्म कर दिया। देन वो सारे इन लोगों के पीछे पड़ी, यानी कि बस को उठाया और आसमान में ले गई। सब कुछ ख़त्म हो चुका था, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं था। सारा जो सेक्रीफाइस था वो बर्बाद चले गया। उसने बस को नीचे फेंक दिया, बस नीचे गिर रही थी। बट तभी यहाँ पे जो वो मैरी होती है वो शज़ैम चिल्लाती है और वहाँ पर मैरी मार्वल में कन्वर्ट हो जाती है और बस को पकड़ लेती है। क्योंकि यहाँ पर है ना इसके पास पावर थी और ये ना नहीं चाहती थी कि इसकी पावर रिवील हो। तो जो एंटी लाइफ वाले हैं, इक्वेशन वाले, वो इसके पीछे पड़े, क्योंकि जो बड़े बंदे हैं उनको पहले ग्रैब करना होता है ना, जिनके पास ज़्यादा पावर है। तो इसके पास आए और ये मतलब इसमें कन्वर्ट हो और अपने दोस्तों के लिए खतरा बने। बट अभी किसी चीज़ और चीज़ के लिए जाना है। अब कांड हो चुका है, तो अब डेथ को फेस करने जाना है। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी आसमान में जो इसके लिए वो कर रही थी, क्योंकि भले से इसके पास जो विजडम ऑफ सोलोमन हो, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस हो, स्टैमिना ऑफ एटलस हो, पावर ऑफ ज्यूस हो, करेज ऑफ एचिलिस हो, और या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मर्क्यूरी हो, अभी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सामने गॉड किलर खड़ी है लिटरली। और वो इन दोनों में हो जाती है फाइट स्टार्ट। बट अभी कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि 3 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी, और वो भी ऐसे वैसे बंदों से नहीं, कैसेंड्रा से। और रही बात सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट हैंड के इस वर्ल्ड के, लॉर्ड शिवा, लेडी शिवा, उनसे जो तो होती है तगड़ी वाली फाइट इन दोनों में स्टार्ट। और ये वंडर वुमन को फेंक देती है किसी तरह, जो लाके बहुत ज़्यादा बूम हो जाता है। तो है ना बस टाइम मिल जाता है इसी बीच में, तो ये उठाती है अपनी बस और बढ़ जाती है उधर की तरफ में, मतलब बिना कुछ सोचे समझे झाड़ियों में पहुंच जाती है। इनको लगता है कि बस कुछ होने वाला है या फिर नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं होता है। बट तभी झाड़ियाँ खुलने लगती हैं और ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं। और अंदर देखने को है ना, ये जैसे लैंड होते हैं तो जिम गॉर्डन बोलता है कि अब जल्दी हमें छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। वंडर वुमन आती होगी, बट तभी यहाँ पे पॉइजन भी आती है, बोलती है नहीं वो यहाँ पे नहीं आ सकती,
क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर फेट भी, और वो बोलता है कि ये हर तरह के जादू से कवर्ड है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकती, वाइट मैजिक से भी, ब्लैक मैजिक से भी, और उसके जैसा कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सारे के सारे कांडी जादूगर यहाँ पे हैं, जैसे जटाना भी है और वो भी है, मतलब अपना फेवरेट बंदा जॉन कॉन्स्टेंटीन भी है। और यहाँ पर है ना, मतलब आप सब सेफ हो चुके हैं बेसिकली जहाँ तक। और रही बात वो लोग जिन्होंने हमको बताया, अब कोई मैटर नहीं करता वो लोग कैसे थे, कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे, भले से वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ईविल थे, बट वो हमारे सच्चे हीरो थे, विलन सेवियर फैमिली ट्री लॉबस्टर्स। और इसी के साथ ही ये जेन्युइन सी कॉमिक ख़त्म होती है। वाह यार कुछ भी कहो यार, स्टोरी के मामले में डीसी को कोई नहीं बीट कर सकता। मुझे जहाँ तक लगा नहीं था कि जो DC's 1 है DC's 2 है उसके लिए ये ज़्यादा परफेक्ट भी होगी ये वाली कॉमिक, बट है ना लिटरली दिल छू गया। जो भी विलन्स के लिए, नॉट इवन एंटी हीरोज, सीधा विलन्स के लिए भी जो फीलिंग होती है ना, वो जगाना कैसे है वो अच्छे से जानते हैं। जैसे कि अपना बेन भाई ग्रंडी और क्रीपर, ये तो लिटरली मुझे बहुत सबसे जेन्युइन बंदे लगे। मतलब लिटरली हर चीज़ एक दिल छू जाने वाली चीज़ थी, जैसे कि इनकी डेस्टिनी थी, इनकी फेट था, इनकी हर चीज़ थी लोगों को दुख पहुंचाने वाली, बट इन्होंने हर चीज़ को एकदम कन्वर्ट करा। और हाँ, एक और बात कहनी थी कि है ना, जैसे कि रोज़ है वो फ्यूचर देख सकती है, तो उसने फ्यूचर देखा था पहले कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो मर जाएगी, बट उसके बाप ने फ्यूचर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे वो फ्यूचर देखा था कि है ना वो उसका बाप मरेगा, मतलब ये कभी एक साथ फ्यूचर में नहीं हो पाएंगे, तो वो उसको भी चेंज कर सकती थी अगर वो थोड़ा दिमाग लगाती तो। मेरा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना है वो भी लिख सकते हो। और हाँ, ये बीच का इशू है, इससे पहले और भी तो आ चुके हैं, मतलब मेनली पहले तो डिसीज था, फिर रिलीज़ हुआ, फिर डिसीज अ गुड डे डाई था जो कि 13 नवंबर तक आ जाएगा, फिर ये वाला था यानी कि डिसीज अनकिलेबल्स, और डिसीज द डेड प्लैनेट वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, और जल्दी ही डिसीज एट द वर्ल्ड्स होप जो भी है, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड्स होप भी जल्दी आ जाएगा। तो किसी भी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है, और इतनी मेहनत कर दी तो जानते हो कि क्या करना है, लाइक करना है यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार, लाइक्स भी बढ़वाओ, सब्सक्राइबर्स भी लेके आओ, ताकि ये जो मोटिवेशन है वो बढ़ती जाए यार, और लोगों को शेयर करो जितने भी हो सके। हाँ, अपने मतलब घर वालों को लेके आओ, व्यूज़ बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, और मस्त मस्त कॉमिक्स लेते जाओ, बस सिंपल। तो जैसा कि वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है, और सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो अभी कर लो, बेल आइकन भी दबाई लेना। और वो क्यों करना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे जाके देखो बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जैसे कार्नेज की फुल स्टोरी, इवन इन्फिनाइट फ्रंटियर की भी फुल स्टोरीज यार, और इनविंसिबल भी पूरा का पूरा हिंदी में मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा। और इसी के साथ कमेंट में जो भी आपके मन है वो लिख सकते हो, यानी कि विलन्स के बारे में कैसा थॉट था और कैसी स्टोरी लगी थी, वो कुछ क्वेश्चंस हों वो भी लिख सकते हो, और जो कुछ सजेशंस हों वो भी लिख सकते हो, और कौन सी कॉमिक चाहिए वो भी एक बार सजेस्ट कर ही देना, नेक्स्ट कॉमिक्स। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।